हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जिस जॉब रिक्रूटमेंट की हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वो आया है आपका C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के साइट से आया है। और किसका रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, कौन सी पोस्ट के लिए? साइंटिस्ट BNC की पोस्ट आपकी होने वाली है एंड डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। अगर ओपनिंग डेट की बात करोगे तो 4 अप्रैल से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है एंड प्रॉपर 1 मंथ का आपको टाइम दिया जा रहा है। 3 मई आपकी लास्ट डेट होने वाली है। कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है, एक और बात, टोटल 2 नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज किए हुए हैं। पहले हम लोग एक को रीड करेंगे, देन हम लोग सेकंड वाले पे जाएंगे। तो जो पहला है, इन्होंने साइंटिस्ट BNC की पोस्ट के लिए रोल आपकी होगी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेटर की, और लेवल 10 या 11 का आपका सैलरी स्लेब बनेगा। 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट होने वाली है। प्लस इन्होंने यहाँ पे नॉलेज एंड स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको वहां पे जाके हैंडओवर किया जाएगा, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपने बीटेक किया है, BE, MTech, ME कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर रखा है, तो आप लोग एलिजिबल टू अप्लाई हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने MSc कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रखा है, साइबर सिक्योरिटी में कर रखा है, साइबर फॉरेंसिक में कर रखा है, तो भी आप लोग एलिजिबल टू अप्लाई हैं। टोटल 3 पोस्ट है, लोकेशन होगा आपके दिल्ली एंड बैंगलोर। और प्लस याद रखिएगा, जितनी भी इन्होंने पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किया हुआ है, सब में एक्सपीरियंस चाहिए। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस सब में चाहिए। तो एक्सपीरियंस बिटवीन 2 to 7 ईयर का आपका चाहिए होगा। जो सेकंड पोस्ट है वो रहेगी आपकी सिक्योरिटी इंजीनियर। साइंटिस्ट BNC में सिक्योरिटी इंजीनियर की आपकी पोस्ट होने वाली है। सैलरी स्लेब आपका सेम है, 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन भी इन्होंने उस हिसाब से दिया हुआ है। टोटल 1 वैकेंसी है यहाँ पे। अप्लाई कैसे करना होगा, आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.c.in पे। उसके बाद कैरियर सेक्शन सेलेक्ट करना है, वहां पे केयरफुली आपको हर चीजें डिटेल में पढ़नी होंगी एंड देन आप अप्लाई कर सकते हो। और एक बात याद रखिएगा, आपके पास एक वैलिड ID एंड वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो आपके पास प्रॉपर, जब तक कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, आपके पास वो चीज हो। और या फिर देखो, जब भी अभी जितने भी रिक्रूटमेंट रिलीज हो रहे हैं या फिर आप लोग कोई भी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो, तो एक अपना ईमेल ID और एक मोबाइल नंबर रखिए अपने पास फिक्स करके, जिससे कुछ भी अगर आता है, कहीं से भी कोई मैसेज आता है, तो आपको टाइम रहते वो चीज रिसीव हो और आप उसको हमेशा चेक करते रहिए। इसलिए एक ईमेल ID और एक परमानेंट मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए फिलहाल, तो आपके पास होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद लास्ट डेट मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, 30 डेज तक का है। मई स्टार्टिंग में 3 मई तक आपका है, 3 मई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज एंड रिलैक्सेशन टर्म्स आपको वहां पे बता दिया गया है। एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी, फिजिकली चैलेंज्ड, एक्स सर्विसमैन, EWS वुड बी एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, वही चीज यहाँ पे भी प्रोवाइड की जा रही है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। 2 लेवल का आपको इंटरव्यू प्रोसेस होगा। जो फर्स्ट लेवल होगा इंटरव्यू प्रोसेस वो आपका ऑनलाइन होगा एंड जो सेकंड लेवल होगा इंटरव्यू प्रोसेस वो आपका ऑफलाइन इन पर्सन होगा। और हमेशा अपनी C. वेबसाइट को रेगुलरली आपको फॉलो करते रहना है। जब भी उनकी कोई अपडेट आएगी वो आप लोग अपनी ही वेबसाइट पे आपको आके इन्फॉर्म करेंगे। तो इसलिए एक तो आपका वैलिड ईमेल ID आपको हमेशा चेक करते रहना है, नंबर आपका हमेशा ऑन होना चाहिए, और प्लस अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करते रहिएगा। क्वालिफिकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। AICTE UGC अप्रूव्ड आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं, इसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो पहला नोटिफिकेशन तो ये था जिसको हम लोगों ने रीड किया, और सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। लेकिन जब भी कोई भी आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करिए तो एक बार एप्लीकेशन को, नोटिफिकेशन PDF को एक बार खुद से डिटेल में पढ़ लीजिए, कोई भी मिस्टेक मत कीजिए अपने साइड से। उसके बाद जो दूसरा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वो भी सेम आपका साइंटिस्ट BNC का रिक्रूटमेंट के लिए है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 4 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट होने वाला है आपका 3 मई। साइंटिस्ट BNC की पोस्ट होने वाली है। डोमेन प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस ऑन बेयर मेटल हार्डवेयर, ये डोमेन होगा। 10 या 11 का लेवल पे होगा आपका। 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। स्किल सेट रिक्वायर्ड वो भी इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। क्वालिफिकेशन BE, BTech, ECE, CS, EE, EI, IT, VLSI, एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड एंड रोबोटिक्स से अलाइड एरियाज में अगर आपने कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल टू अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 2 पोस्ट है, लोकेशन होगा दिल्ली। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने ME, MTech कर रखा है, ECE में, CS में, EE में, EI में, IT में, इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं कि अगर इनमें से आपका किसी में भी कर रखा है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपका ME या MTech हो रखा है, तो भी आप लोग एलिजिबल टू अप्लाई, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार अच्छे से वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। मिनिमम 2 ईयर का आपका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। जो नेक्स्ट है वो आपका रहेगा FPGA
डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर क्रिप्टोग्राफी एंड साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड एप्लीकेशंस में 10 या 11 का आपका सैलरी स्लेब रहने वाला है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 रहेगी। प्लस इन्होंने यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन बताया हुआ है कि कौन सी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। बी या बीटेक कर रखा है आपने, एमई या एमटेक कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल टू अप्लाई है। टोटल 2 पोस्ट होने वाली है। मिनिमम 2 ईयर का आपका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। फॉल्ट एनालिसिस फॉर क्रिप्टोग्राफी 35 मैक्सिमम एज लिमिट होने वाली है। टोटल 1 पोस्ट है। बी या बीटेक कर रखा है आपने या फिर एमई एमटेक कर रखा है तो भी आप लोग एलिजिबल टू अप्लाई। एमई एमटेक का यहाँ पे नहीं दिया, पीएचडी का दिया गया इन रेलिवेंट एरियाज। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आपको चाहिए होगा। देन है साइंटिस्ट बीएनसी साइड चैनल एनालिसिस फॉर क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम सिस्टम में मैक्सिमम एज है 35। बी बीटेक एमई या एमटेक कर रखा है आपने। इसके जो लास्ट वाला था इसमें भी है बी बीटेक एमई या एमटेक, बट अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो भी आप लोग एलिजिबल टू अप्लाई है। टोटल 1 पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। याद रखिएगा जितनी भी वैकेंसीज आई हैं सी डॉट की साइड से सब में वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर्स का चाहिए ही। सब में मिनिमम 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम एंड टेस्टिंग एंड वैलिडेशन में यहाँ पे भी इन्होंने बी बीटेक का रखा है, एमई एमटेक का रखा है तो भी आप लोग एलिजिबल टू अप्लाई हैं। उसको चेक कर लीजिएगा। थ्योरी एंड मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ पीक्यूसी एल्गोरिदम उसका आया है पोस्ट। हार्डवेयर बोर्ड डिजाइन इंजीनियर उसका है। टोटल 1 वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव इसका भी निकाला हुआ है इन्होंने। तो सारा एक बार डिटेल्ड में नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करना है आपको उनकी वेबसाइट पे जाकर के, जैसे मैंने फर्स्ट नोटिफिकेशन में बताया, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखिएगा अपने पास। एक परमानेंट होना चाहिए जब तक कि आपकी जॉब सिक्योर नहीं हो जाती, आप कहीं पे सेटल नहीं हो जाते। मैक्सिमम एज एंड रिलैक्सेशन यहाँ पे भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स ही होने वाला है। और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे भी 2 स्टेप में होगा। 2 स्टेप का आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। फर्स्ट आपका ऑनलाइन जाएगा, सेकेंड आपका जाएगा ऑफलाइन, इन पर्सन आपको देना होगा। सी डॉट की वेबसाइट पे रेगुलरली आप विजिट करते रहिए। जो भी वहां पे कोई भी अपडेट आता है तो आपको वहां पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये रही सारी चीजें, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको यहाँ पे एक एक चीजें रीड करके बताई हैं। और अगर आपको नोटिफिकेशन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में जाके बता सकते हैं। और कोई भी रिक्रूटमेंट रिलीज होता है आपके करियर से रिलेटेड तो हमारे चैनल एग्जाम प्रेप टूल पे टाइम रहते आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि।